हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जाइब से और बैंक प्रमोशन के संबंध में। हम यहाँ बात कर रहे हैं लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग का क्वेश्चन सेट नंबर 11 है। पहला सवाल देखिए, बोलता है इस सेक्शन 49A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट मेक्स प्रोविजन फॉर। बोलता है सेक्शन 49A जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में प्रोविजन बनाता है। ए ऑप्शन है डिक्लेरेशन ऑफ ए पॉइंट है, इसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, बताने कौन कौन से पॉइंट सही हैं। तो ए पॉइंट है डिक्लेरेशन ऑफ बैंक रेट, बी पॉइंट है रेस्ट्रिक्शन ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस दैट द बैंक कैन नॉट अंडरटेक, यानी बैंक उस तरह के बिजनेस कौन से बिजनेस है जो अंडरटेक नहीं कर सकता है उसको रेस्ट्रिक्शन लगाना उसके ऊपर। नो पर्सन अदर देन ए बैंक इज ऑथोराइज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स विड्रॉएबल बाय चेक। बैंक के अलावा कोई दूसरा आदमी या पर्सन नहीं विड्रॉ कर सकता, ना ही डिपॉजिट ले सकता है चेक के द्वारा। ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय बैंक, बैंक से पैसा, बैंक को पैसा एक्सेप्ट करना। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट सही है सेक्शन 49A के तहत आपको वो बताना है। ए ऑप्शन हो जाएगा ए ओनली, बी ऑप्शन हो जाएगा ए एंड सी ओनली, सी ऑप्शन हो जाएगा सी ओनली, बी डी ऑप्शन हो जाएगा बी ओनली। सही ऑप्शन है सी ओनली। ठीक है, यानी नो पर्सन अदर देन बैंक इज ऑथराइज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स विड्रॉएबल बाय चेक। अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ रुपीज़। बोलता है कि जो आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत में बैंकों को जरूरी है कि मेंटेन करेगा कैश ट्रांजेक्शन, खास करके जिसकी वैल्यू कितने रुपए से ज़्यादा होगी तो मेंटेन करना है। ए ऑप्शन है 50,000 एंड अबव, बी ऑप्शन है 1 लाख एंड अबव, सी ऑप्शन है ₹10 लाख एंड अबव, डी ऑप्शन है ₹10 लाख एंड अबव, अबव 10 लाख रुपीज़। सही ऑप्शन है डी, अबव ₹10 लाख। क्वेश्चन नंबर 3 है banks can undertake permitted business activity under section 6(1) of BR regulation such as। बोलते बैंकों को जरूरी है कि अंडरटेक करेगा जो परमिटेड बिजनेस एक्टिविटी अंडर 6(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जैसे कि ए हो गया आपका, इसे पॉइंट्स दिए हुए बताने कौन कौन से पॉइंट सही और गलत है। ए पॉइंट है बाइंग और सेलिंग ऑफ बुलियन, बी पॉइंट आपको अंडरटेक एंड एग्जीक्यूट ट्रस्ट, सी पॉइंट अंडरटेक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स एज एग्जीक्यूटर्स ट्रस्टीज, डी पॉइंट आपका प्रोवाइडिंग सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स। इसमें ऑप्शन दिया हुआ ए ऑप्शन ए बी एंड सी ओनली, बी ऑप्शन बी सी एंड डी ओनली, सी ऑप्शन ए सी एंड डी ओनली, डी ऑप्शन ए टू डी ऑल। सही ऑप्शन आ जाएगा डी ए टू डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर द पार्टीज आर येट टू परफॉर्म देयर म्यूचुअल प्रोमिसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इट इज कॉल्ड। बोलता है जहाँ पे पार्टीज को अभी परफॉर्म करना बाकी है म्यूचुअल प्रोमिसेज का, उस रिस्पेक्ट में जहाँ पे सेल और परचेज की बात हो रही है गुड्स को, इसको हम क्या बोलेंगे। पहला ऑप्शन है सेल, दूसरा ऑप्शन है एग्रीमेंट टू सेल, तीसरा ऑप्शन है इंटेंशन टू सेल, चौथा ऑप्शन है कंटेंशन ऑफ सेल, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो सही ऑप्शन आ जाएगा बी एग्रीमेंट टू सेल। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैट्यूट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिस्पेक्टिव बैंक डज नॉट मैच। बोलता है इनमें से कौन सा जो स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन है रिस्पेक्टिव बैंक का मैच नहीं करता है। ए ऑप्शन है नेशनलाइज्ड बैंक, जिसमें कि बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1969, बी ऑप्शन हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI एक्ट 1955, सी ऑप्शन स्टेट बैंक एसोसिएट्स बैंक, स्टेट बैंक सब्सिडरी बैंक 1955 एक्ट 1955 का, RRB एक्ट 1976। सही ऑप्शन हो जाएगा ए नेशनलाइज्ड बैंक कंपनीज एक्ट 1969। ये गलत, मतलब ये गलत है, ये मैच नहीं है, सही से कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटेशन एक्ट फाइलिंग ऑफ शूट इंक्लूड। बोलते जो पर्पस होता है लिमिटेशन एक्ट जहाँ पे आप फाइल करते हैं शूट का, वो इंक्लूड करता है, क्या इंक्लूड करेगा वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है शूट इन द कोर्ट, बी ऑप्शन है अपील अगेंस्ट द डिक्री ऑफ ए कोर्ट, सी ऑप्शन आपको एप्लीकेशन, डी ऑप्शन ऑल द अबव। सही ऑप्शन आ जाएगा ए शूट इन द कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है अंडर प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 हु अपॉइंट्स द डायरेक्टर फॉर ट्रैकिंग मनी लॉन्ड्रिंग। बोलता है जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का, उसमें कौन अपॉइंट करता है डायरेक्टर जहाँ पे आप ट्रैक करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को। ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सी ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, डी ऑप्शन है ईच स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। सही ऑप्शन आ जाएगा सी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग RBI इज नॉट करेक्ट। RBI के संबंध में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कौन सा सही नहीं है। ए ऑप्शन RBI हैज द अथॉरिटी टू इशू लाइसेंस टू बैंक्स, बी ऑप्शन आपको एंटायर कैपिटल ऑफ RBI इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सी ऑप्शन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ RBI, डी ऑप्शन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू डायरेक्शंस टू RBI अंडर RBI एक्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा बी एंटायर कैपिटल ऑफ RBI इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सर्टेन पावर्स टू रेगुलेट बैंक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सच पावर। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर होता है जिसके हद से वो रेगुलेट कर सकता है बैंक को, इनमें से कौन सा पावर नहीं है।
तो पहला ऑप्शन है सस्पेंड द ऑपरेशंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन नोटिफिकेशन ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस विच द बैंक्स में अंडरटेक अंडर सेक्शन 0 ऑफ अंडर सेक्शन ओ ऑफ 6 ओ ऑफ आरबीआई एक्ट, सी ऑप्शन है आपको मेकिंग ऑफ रूल्स फॉर वेरियस बैंकिंग ऑपरेशंस अंडर सेक्शन 52 एंड 45 ऑफ बीआर एक्ट, डी ऑप्शन है आपको सस्पेंशन ऑफ बिजनेस एंड अमेलगमेशन ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो सही ऑप्शन आ जाएगा बी, नोटिफिकेशन ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस विच द बैंक में अंडरटेक अंडर सेक्शन 6 ऑफ आरबीआई एक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शंस टू आरबीआई, बी ऑप्शन आपको बैंकिंग बिजनेस ऑफ ऑल टाइप्स इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, सी ऑप्शन आपको प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ बैंक इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई, डी ऑप्शन है आपको इफ ए बैंक लाइसेंस इज कैंसल्ड अपील लाइज टू आरबीआई। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स डायरेक्शन टू आरबीआई। यहाँ पे आप पूरा का पूरा जीआईबी का वीडियो कोर्स का पैकेज ले सकते हैं। वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, केस स्टडी या न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, 2000 सेट का क्वेश्चन बैंक होगा, सुपर नोट्स होगा, क्विक रिविजन नोट होगा और मॉक टेस्ट होगा। यहाँ पे 2 तरह के जीआईबी के कोर्सेज हैं, एक पीपीटी वीडियो कोर्स है, अगर आप उसमें जाते हैं तो जीआईबी का प्रिंसिपल्स करिए, लीगल करिए उसका दाम है 600 रुपये, जीआईबी का अकाउंटिंग करेंगे उसका दाम 800 रुपये, जीआईबी का कॉम्बो पे करेंगे उसका दाम 1500 रुपये। अगर आप फेस टू फेस वीडियो कोर्स करते हैं, जीआईबी का प्रिंसिपल्स करिए, लीगल करिए उसका दाम 1200 रुपये, जीआईबी का अकाउंटिंग करेंगे उसका दाम 1500 रुपये, जीआईबी का कॉम्बो पे करेंगे उसका दाम 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो गया 4 9 6 8 5 1 2 7, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcmstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsinha123@gmail.com।